देखिए, अब पहला जो कोश है, अन्नमय कोश, उसकी बात करते हैं। पर उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम इन शरीर को क्यों जानें, इन कोश को क्यों समझें। देखिए, शरीर एक वाहन की तरह समझिए, जिस पर हमारा मन सवार है, जो मन के तहत चलता है। और ये 5 कोशों में अपनी गति बनाता है, ट्रैवल करता है। तो जब हमें ज्ञान होगा, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन 5 कोशों में आराम से हम ट्रैवल करें। उसके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्या हैं। तो जो अन्नमय कोश है, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसमें, गुरुतत्व या गुरु। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी को सही रखें। अब ऐसा भी लोग कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये सिर्फ खाने की व्यवस्था को नहीं बताता है, लेकिन जिस तरह से खाने को आप तैयार करते हो, उसकी व्यवस्था की पूर्ति होती है जहाँ से, वहाँ पे आपकी कैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, आपकी मन की व्यवस्था थी, आपने कैसे अर्जित किया धन या अपने कर्म किस तरह अर्जित किए, कैसी आपकी मन की अवस्था अब बनी है। अगर वो पॉजिटिव है, तो इसके जो गति होगी वो थोड़ी तेज़ होगी। अगर वो नेगेटिव है, तो इसकी गति में ह्रास होगा। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं अपने कर्म भौतिक शरीर से, वो सात्विक हों, वो अच्छे हों, अपना और सबका भला करने वाले हों, किसी को दुख ना दें, कोई भी ऐसी व्यवस्था में हम ना पड़ें कि जो कार्मिक हमारा बने और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी हमारी अ, वो खराब हो। अब आते हैं प्राणमय कोश। ये थोड़ा गतिशील शरीर है, ये थोड़ा और तीव्रता से चलने वाला है। इसकी जो कंपनता है, वो बहुत ज़्यादा गतिशील है। और ये थोड़ा उससे एक ऊपर लेवल का कोश है। इसमें हम प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक मतलब गति, है ना? और एपी मीन्स ऊपर। तो एपिकाइनेटिक जो है, वो मन की थोड़ी ऊपर की व्यवस्था है। और वो ये मन हमारा संवेदनशील होता है यहाँ पे। हमें ध्वनि सुनाई देती है इसी के कारण। और इसी के कारण हमारे सारे जो चक्र हैं, एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो ये सृजनता लाते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाते हैं। और ये कोश बहुत ही दिव्य है, इसलिए इस पर हमें खासा काम करना है। जो हम कहते हैं कि हमारे चक्रास को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे अच्छी गति इसमें जब होती है, जब हम प्रेममय होते हैं और हमारी निष्ठा अपने काम में बहुत होती है, तो हमारी ऊर्जा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है और सृजन करती है अच्छी चीज़ों को। इसी कंपन में यदि हम टेलीपोर्ट करते हैं आइडियाज़, थॉट्स, तो वो कामयाब होते हैं। क्योंकि टेलीपोर्टेशन यानी इंट्यूशंस, वो प्रगति पे आते हैं और हम उनसे फ़ायदा लेते हैं। तो इंट्यूशंस जो ब्रह्मांड से हमारे पास आते हैं, हम उनको डिकोड कर सकते हैं। और हम भी इंट्यूशंस भेज सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए या फिर ब्रह्मांड में हम अच्छे सृजन के लिए भेज सकते हैं। तो इस पर हमें ध्यान रखना होगा। अब आते हैं मनमय कोश। ये तो बहु अभिव्यक्ति का केंद्र है, बहु आवृत्ति का केंद्र है। और ये कहिए जैसे कि दुनिया के कटिबंध होते हैं ना, ये अलग अलग शरीर के अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं।
सबके साथ काम करेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्तियों के साथ काम करेंगे, ये आपकी ध्वनि के साथ काम करेंगे, ये आपकी एनर्जी की फील्ड के साथ काम करेंगे। ये सभी अ, के साथ समावेश करते हैं और एक अलग तरंग बनाते हैं, जो कि हमें सातवें चक्र से भी ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। यानी हम इससे कहें कि अगर हम अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, इसी से हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, इसी से हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही तीव्र गति की हमारी शक्तियाँ हैं, और जितना हम सात्विक और पॉजिटिव होंगे, उतना तेज़ी से ये शक्तियाँ हमारे लिए काम करती हैं। तो ये हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि हम उसी तरह अपने मन की अवस्था को रखें, अपने तन की अवस्था को रखें, और जो इसमें ध्वनियाँ काम करती हैं वो लोकल ध्वनि, यानी जो हमें सुनाई देती है, उससे भी ऊपर जो सुपरसोनिक ध्वनियाँ होती हैं, साउंड्स होते हैं, सुपरसोनिक साउंड्स, उनके कनेक्शन में ये रहता है चक्र। इसलिए ये बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होता है, और ये आप जब प्रण कर लेते हो तो उन चीज़ों को पूरा कर पाता है। ये सारी एनर्जीज़ को वहाँ से लेकर आ जाता है। अब इससे ऊपर आइए ज्ञानमय कोश। ये तो और भी ऊपर का क्षेत्र हो गया। तो ये क्षेत्र किससे जोड़ता है, ये ज्ञानमय किससे जोड़ता है? ये हमें जो दिव्य संत हैं, मास्टर्स हैं, देवता हैं या एंजल्स हैं, उनकी एनर्जी से जोड़ते हैं। और इससे हमको प्रेरणा मिलती है, और इसी से हमें हीलिंग मिलती है। ये जो कोश शरीर को ऊर्जाकृत करता है, और अगर हमने सही निर्देश दे दिया तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल होती है, गणितीय तरीके से हमारे लिए काम करेगी, और ये हायर बॉडी से हमारा कनेक्शन बना के रखती है, आपका आभा मंडल बढ़ाएगी, और आपको काफ़ी पावरफुल बनाती है। यानी जब आप अपने मन की शांत अवस्था में होते हो, तो आप देवलोक की सैर कर रहे होते हो। इसमें वो ताकत है। तो इसका जो अस्तित्व है वो प्रकाश के साथ में मिलकर काम करता है। यानी प्रकाश का अस्तित्व और इसका अस्तित्व एक रहता है। अब आते हैं आनंदमय कोश। ये तो भव्य शरीर या कायिक और वाचिक बौद्धिकता का मतलब सुपर, जिसको कहते हैं अ, अंतिम चरण है, और सुपर बॉडी है ये। और यहाँ पे सभी कलर्स हैं, और जैसे कि सारे परमाणु हैं, अणुओं की संरचना यहीं से होती है। कहा जाता है कि अगर 360 रंग हैं विभिन्न, तो वो सब यहाँ मौजूद हैं, और 180 परमाणु वो यहाँ मौजूद हैं, और अनेक अणु यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपकी जो गति है ना, वो शरीर नहीं रह जाती है। आप अति तीव्र प्रकाश की गति से चलने लगते हो। आप स्वयं प्रकाश का स्तंभ बन जाते हो, और शरीर आपका छोटी चीज़ हो जाती है। तो आप यहाँ से हायर एनर्जीज के प्लेन पर जा सकते हो, और परम दिव्य, जो भी अभी तक हम जिनकी भी पूजा करते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, जिसको सुप्रा ट्रांसीडेंटल सोल्स कहेंगे, वो दिव्य आत्माएं जिन्होंने जन्म कभी लिया परिवर्तित करने के लिए मानवों को, उनसे हम डायरेक्टली मिलते हैं, उनके प्लेन पर हम डायरेक्टली जाते हैं। और जब ये हम फोकस आइडियाज़ के साथ या फोकस मन की तीव्रता के साथ करते हैं, तो हम तो बेनिफिशियल होते ही होते हैं, और हम
बहुत लोगों का भला भी करते हैं। तो ये हमारे 5 कोश हैं और इन पर हमें काम करना चाहिए। जो सबसे पहला जो हीलिंग में आप अनुभव करते हो वो हीट करते हो, तो वो पहला कोश जो है वो सक्रिय होता है। और उसके बाद में जो हम थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी महसूस करते हैं, वो हमारा द्वितीय और तृतीय कोश काम करने लगता है। और जब हम इन तीनों के साथ तेज़ी से काम करते हैं तो हमारा चौथा कोश एक्टिव होता है। चौथा कोश एक्टिव होने के बाद जब हम उस पे लगातार काम करते हैं तो हम 5वें कोश में एंटर करते हैं और ये इतना आनंद देता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो आनंदमय कोश रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा और आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। धन्यवाद। 11:30 बजे 24 नवंबर को लाइव न्यूमरोलॉजी सेशन होगा, जिसमें नंबर 4 को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं। तो अपने किताब कॉपी खोलकर पेन तैयार रखकर ज्वाइन करें ये सेशन।